विधायक गुलाब कमरो विधान पड़े हैं अपने कमांडर्स के साथ। नौकाल की तुम ज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो, मानो न मानो सत्य है, तुम स्वयं में इतिहास हो। अपनी अपनी टुकड़ियों के गौरव का सम्मान मिला है इन्हें और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय इनसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं। परेड कमांडर श्री सूरजपाल वर्मा, कमांडेंट परेड 2IC श्री संजीव चौधरी, श्री अनादि दयाल उप कमांडेंट परेड एडजुटेंट, सुश्री मेघा नायर सहायक कमांडेंट, सुशांत बोरिस सहायक कमांडेंट, रविंदर सहायक कमांडेंट, मोहम्मद फयाज सहायक कमांडेंट, गुरदीप सिंह सहायक कमांडेंट, रविराज द्विवेदी सहायक कमांडेंट, अनिल कुमार नायक सहायक कमांडेंट और अंतिम टुकड़ी के कमांडर अथर्व सहायक कमांडेंट। माननीय मुख्य अतिथि महोदय बारी बारी से सभी कंटीजेंट कमांडरों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं और अब से कुछ ही क्षणों में परेड सूबेदार मेजर परेड की टुकड़ियों को वापस ले जाएंगे। तो सहायक कमांडेंट से मिलने के बाद गृहमंत्री अमित शाह वापस मंच पर विराजमान हैं और सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में अब आगे के जो तय कार्यक्रम हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे। दरअसल आगे कई हैरतअंगेज और दांतों तले अंगुली दबा देने वाले परेड सूबेदार मेजर पवन कुमार यहाँ पर इस ग्राउंड पर होने हैं। मैदान के मध्य में परेड को कई अलग अलग ले जाने के लिए तैयार रिक्रिएशंस यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा की जानी है और गृहमंत्री अमित शाह यहाँ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। कार्यक्रम अब अपने लगभग मध्य में आ गया है और आपको बता दें कि अब से परेड की शुरुआत, जो एक सामूहिक परेड यहां पर देखने को मिल सकती है और बैंड की धुन पर सामूहिक परेड की शुरुआत, सभी टुकड़ियां एक साथ परेड कर रही हैं।
कमांडेंट। तो भारत देश है मेरा, जय भारती के बैंड डाल डाल परफॉर्मेंस पर से सोने मंत्रमुग्ध की कर देने वाली इस चिड़िया धुन ने बसेरा, वो पूरे भारत देश है ग्राउंड मेरा, को वो भारत उत्साह देश से है। भर दिया। बैंड की इसी धुन के साथ 84वीं सीआरपीएफ दिवस परेड का समापन होता है। अब मैं आपका ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाना चाहूंगा, जहां 848 किलोमीटर की दूरी तय कर 5 राज्यों से होते हुए आज बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर के तालियों के साथ इन वीरांगनाओं का स्वागत करें। देश के हम हैं रक्षक। भोपाल, नागपुर, भंडारा, रायपुर, कोंडागांव होते हुए यहाँ पहुंची है। अर्जित बाइक पर सवार केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 75वीं जयंती, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत की महिलाओं को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपना लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का संदेश देंगे। देशभक्ति का गरबा में ये बात है 16 दिनों की यात्रा करने दौरान राज्य के आने वाले स्कूल, कॉलेज एवं महिला कार्यकारी संगठनों से संपर्क करके उन्हें महिला सशक्तिकरण व समग्रता का संदेश देते हुए तथा उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करते हुए आज इस संगठन में पहुंची है। बारिश, गर्मी और खराब मौसम में भी अपने इस यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कर इन्होंने साबित कर दिया है कि अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो बाइकर्स का दस्ता है, वो महिला बाइकर्स जो कि देश के आजादी के 75 वर्ष अमृतकाल महोत्सव के उपलक्ष्य में दिल्ली से चले और 9 मार्च यानी महिला दिवस के अगले दिन ये दस्ता वहां से चला और अब यहां इस सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंची हैं महिलाएं। और इन महिलाओं का दिल्ली से यहां तक का जो सफर है वो उन तमाम माताओं, बहनों, महिलाओं के लिए एक बड़ा संदेश महिला सशक्तिकरण के लिए कि आप देखिए कि महिलाएं बाइक से दिल्ली से यहां तक छत्तीसगढ़ के जगदलपुर इस परेड ग्राउंड तक, करणपुर तक पहुंची हैं। तो ये देश में कितना बड़ा बदलाव लाने का संदेश बन सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और महिला सशक्तिकरण के इस संदेश को देने के लिए इस मैदान को चुना गया, करणपुर स्थित इस परेड ग्राउंड को चुना गया, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाए। और यहां पर इन बाइकर्स का दस्ता तैयार होता हुआ अपने हैरतअंगेज और बेहतरीन संतुलन को प्रदर्शित करने के लिए। और यहां परेड ग्राउंड से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कि ये पूरा महिलाओं का, बाइकर्स का दस्ता ये न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रहा है बल्कि अदम्य साहस और संतुलन का भी यहां परिचय देने का प्रयास। और ये सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी इस वक्त 84वां स्थापना दिवस कार्यक्रम, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कई मायनों में खास है और छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में पहली बार ऐसा देखने को मिला जब इस मौके पर महिला बाइकर्स का दस्ता पहुंचा है। ऐसा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। उन 4 राज्यों में अब छत्तीसगढ़ शुमार हो गया है, जहां पर सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इससे पहले दिल्ली, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम हो चुके हैं। और अब इस वक्त सीआरपीएफ का ये 84वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में जारी है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण संदेश और सुरक्षा का संदेश यहां से जाएगा।
जो कि छत्तीसगढ़ को जिस तरह से नक्सल प्रभावित कह करके उसका हौसला तोड़ने का प्रयास किया जाता है, अब उस हौसले को बुलंद करता ये कार्यक्रम। महिला कमांडोज का यहां पर आगमन हुआ है। दिल्ली से लेकर करणपुर के इस परेड ग्राउंड तक बाइक से उन्होंने सफर किया और इस सफर में महिलाओं के सशक्तिकरण का जो संदेश है वो गया। काफी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के जवानों के परिवार के लोग हैं और आम लोग भी यहां पर इस परेड को देखने के लिए पहुंचे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस वक्त मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ की पहचान है और संस्कृति की पहचान है और छत्तीसगढ़ की इस संस्कृति को प्रदर्शित करती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के करणपुर परेड ग्राउंड से जहां पर इस वक्त कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लोक कला का प्राण तत्व है। यह मानवीय जीवन के उल्लास, उमंग व उत्साह के साथ परंपरा के पर्याय हैं। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर धुरवा लोक नृत्य के मनमोहक धुरवा लोकगीत, ये लोक धुन पर माफ कीजिएगा, ये लोक धुन पर लोक नृत्य करते धुरवा जो कि छत्तीसगढ़ की पहचान है और यहाँ सीआरपीएफ के परेड ग्राउंड पर ये लोक कलाकार शानदार प्रस्तुति और तालियों से, करतब ध्वनि से और हौसला बढ़ाते हुए इन लोक कलाकारों का वहां मौजूद लोग अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों को और उसे पूरे देश में पहुंचाने का कार्य कर रहा है। और आज छत्तीसगढ़ के बस्तर के समाज बांसुरी और ढोल नगाड़ी की धुन पर बेहतरीन तालमेल और आकर्षक मनमोहक भाव भंगिमाएं यहाँ पर धुरवा की और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से आप देख रहे हैं और ये धुरवा है, ये संस्कृति, ये छत्तीसगढ़ की पहचान है और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, जहाँ पर धुरवा प्रस्तुत किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और आकर्षक धुन बांसुरी और ढोल की इस पर नृत्य करते, अलग अलग भंगिमाएं, अलग अलग भाव दिखाते ये लोक कलाकार जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही तरफ धुरवा जारी है और आत्मीयता, एकता और समरसता का, मधुरता का भाव प्रदर्शित करता ये धुरवा जो कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति है और इस धुरवा के माध्यम से यहाँ की लोक कला प्रदर्शित होती है। बेहद आकर्षक धुन है, एक बार धुन भी सुनिए आप, कितनी मधुर ये धुन है। तरह के वाद्य यंत्र इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक बांसुरी, ढोल या नगाड़ा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इस ढोल को बुलाया जाता है और लीजियम का इस्तेमाल किया जाता है। हाथ में कुछ वहाँ के स्थानीय चिन्ह जैसे मोरपंख और अलग अलग पौधों की पत्तियां या जो वहाँ की मान्यता प्राप्त परिधान है वो पहनकर पूछा है, इस सवाल का जवाब देना चाहिए। क्या ये इस मुद्दे को लेकर
दो पक्ष हैं, एक कानूनी पक्ष है जिसकी लड़ाई हमको लड़नी है, दूसरा जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्हें आप देख रहे थे और अब वापस परेड ग्राउंड लिए चलते हैं आपको। दिल्ली के लिए रवाना होते हुए भूपेश बघेल जिन्हें आप अभी देख रहे थे और अब वापस ये कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम चल रहा है और ये सीआरपीएफ का स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम जिसमें ध्रुवा लोक नृत्य इस वक्त प्रदर्शित किया जा रहा है। और अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ी ग्रुप प्रदर्शन कृपया कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहें। तो अब अगली प्रस्तुति की ओर कार्यक्रम बढ़ रहा है और इस कार्यक्रम में कई और शानदार तस्वीरें अंतर्गत हम आपको दिखाएंगे जो कि इजहार का एक तरीका है और अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। और तस्वीरें इस वक्त ये जगदलपुर से जहां पर अभी ध्रुवा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, ध्रुवा लोक नृत्य लोक धुन पर प्रस्तुत किया गया और अब आगे जो रिक्रिएशंस हैं और सीआरपीएफ के काम करने का क्या तरीका है उसके कुछ उदाहरण देखने को मिलेंगे। बेहद दिलचस्प, बेहद प्रेरणादायक ये तस्वीरें होंगी और आप समझ पाएंगे कि कैसे सीआरपीएफ काम करता है। उससे पहले ये कुछ और तस्वीरें पंजाबी सोल्जर्स हु विल परफॉर्म कटका। इट इज अ कमिंग टुगेदर ऑफ फिजिकल और ये गतका है, ये जो महिला सिख समुदाय का जो गुरु की फौज है, गुरु की लाडली फौज जिन्हें कहा जाता है। और ये गतका जो कि पंजाबी मार्शल आर्ट है और इस मार्शल आर्ट्स का ये जो आम मार्शल आर्ट है उससे बहुत बेहतर, उससे बहुत अलग। ये इसमें दिखाई देने वाला हर एक मूव, हर एक पैतरा बहुत ही गजब का संतुलन, बहुत ही गजब की ताकत और साहस इसके लिए चाहिए। जो इसमें आप देख रहे हैं इस वक्त ये पंजाबी गतका है, ये गुरु की लाडली फौज निहंग सिख कहे जाते हैं जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इन निहंग सिखों की कड़ी ट्रेनिंग होती है और ये धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं और धर्म की रक्षा के ये सैनिक कहे जाएं तो गलत नहीं होगा। ये सैनिक हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर गतका परफॉर्म करते हुए और इनके साथ ही यहां पर कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गतका के साथ, क्योंकि अब दो एक साथ वहां पर फ्यूजन ये देखने को मिलेगा। अब ये देखिए तलवारबाजी का ये बेहतरीन मुजाहरा यहां पर करते हुए निहंग सिख जो तलवारबाजी में पारंगत है। गजब का संतुलन, टाइमिंग और साहस का, शौर्य का प्रतीक और पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर हमला करते हैं और अनुशासन ऐसा कि देखते ही बने। गजब की फुर्ती, बिजली जैसी तेजी।
पंजाब और महाराष्ट्र, दो राज्यों के पारंपरिक जो विधाएं हैं इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ पंजाबी निहंग सिख, दूसरी तरफ मराठा। ये फ्यूजन, गजब की तस्वीर, गजब का संतुलन आप देख रहे थे। और ये अब वापस गतका निहंग सिखों का वस्तु है जो कि किसी कोई प्रतीक चिन्ह है, लेकिन असल में वो एक लाजवाब, एक घातक हथियार होता है। निहंग सिखों की ये खासियत, वो अपने हथियार 24 घंटे अपने साथ रखते हैं, जो दिखने में बहुत साधारण या बहुत सांस्कृतिक या धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगता है, लेकिन असल में वो एक हथियार है। चूंकि ये धर्म की रक्षा के लिए जो फौज गुरु साहिब द्वारा बनाई गई थी, उस फौज का हमेशा यह प्रयास रहता है कि 24 घंटे तैयार रहे धर्म की रक्षा के लिए। और वहीं मराठा अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, जहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त दो जो राज्यों की पहचान है, जो संस्कृति है, वहां प्रदर्शित करते हुए एक फ्यूजन, एक संयुक्त प्रदर्शन साथ में करते हुए बारी बारी से, बेहद यह आकर्षक लगता है, बारी बारी से आते हैं सामने और प्रदर्शित करते हैं अपनी संस्कृति के इस जाबाज, अनुशासित युद्ध कौशल को। और ये युद्ध कौशल जो भारत की संस्कृति रही है, भारत की परंपरा रही है, ये युद्ध कौशल है जिसने कई सौ सालों तक विदेशी मुगल आक्रांताओं का सामना किया। अपने साम्राज्य को, अपने धर्म को रक्षित करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ये युद्ध कौशल घर के हर बच्चे को सिखाया जाता था। और यूं भी सिख धर्म की स्थापना, और ये कराईपट्टू जो कि दक्षिण भारत का मार्शल आर्ट कहा जाता है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो भारत की जो अलग अलग संस्कृति है उसकी एक छटा यहां पर एक गुलदस्ता प्रस्तुत करने का प्रयास, जहां आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बेहद मनमोहक और उत्साह से भर देने वाला दृश्य इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर यह फ्यूजन की तैयार किया गया है। भारत की अलग अलग राज्य जिसमें अलग अलग संस्कृतियां पनपती हैं, लेकिन अलग संस्कृति होने के बावजूद जो आत्मा है भारत की वो एक है, जो संतुलन है वो एक है। वसुधैव कुटुंबकम का हम मंत्र देते हैं और उस पर चलते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर चलने वाले इस भारत की विभिन्न अलग अलग रंगों, अलग अलग रंग के फूलों, अलग अलग खुशबुओं को एक साथ पिरोकर इस परेड ग्राउंड में प्रस्तुत किया गया। ये तस्वीरें आपको फिर दिखाएंगे, लौटेंगे इस मैदान पर एक बार फिर से। इस बीच नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, सुर्खियों पर।